आप जबरदस्ती किसी से दोस्ती तो नहीं ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर जबरदस्ती दोस्ती करिएगा तो वो दोस्ती ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिन तक चलेगा। उसके बाद आपकी दुश्मनी सामने आने लगेगी। जब आप किसी दुश्मन को जबरदस्ती दोस्त बना लीजिएगा तो 2-4 दिन तक आपका दोस्त रहेगा, फिर आपका दुश्मन बन जाएगा। और बिहार की राजनीति में ऐसा ही हो रहा है, जबरदस्ती दोस्त बनाया गया है और अब दुश्मनी खुलकर सामने आ रही है। सब कुछ पर्दे के पीछे हो रहा था, लेकिन अब पर्दे के सामने आकर सब कोई आपस में ही लड़ रहा है। ये दिखा रहा है कि देखो भैया, हम तुमसे बड़े हैं तो हम तुमसे बड़े हैं। बिहार की राजनीति में अभी कुछ सही नहीं चल रहा है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी और उस समय ये कहा गया था अब ये लंबा चलेगा, लेकिन ये लंबा नहीं चला। कुछ ही दिन बाद झगड़ा सामने आ गया है और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हम अच्छे हैं, वो बुरे हैं। अगर वो अच्छे रहते तो हम लोग अच्छे तरीके से काम करते। और फिर अब एक दूसरे को धमकी दी जा रही है कि आप अब ज्यादा कर रहे हैं, कम बोलिए, नहीं तो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरी घटना क्या है, पूरी खबर क्या है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं और कैमरे के पीछे पीयूष खड़े हैं। मामला बिहार की राजनीति का कि आखिर बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार राजगीर दौरे पर निकले हैं तो दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में एक दूसरे को धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि आप कम बोलिए, आप अब ज्यादा बोलने लगे हैं और जब ज्यादा बोलिएगा तो फिर क्या होगा आपको भी पता है। बिहार की राजनीति में आजकल चल रहा है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। ये लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी हैं सुनील सिंह, एमएलसी हैं राजद के। ये आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर कि नीतीश कुमार कभी भी आपसे परेशान होते हैं, कभी भी नीतीश कुमार को ये लगता है कि आपकी वजह से उनकी कुर्सी खतरे में है तो वो अपने अधिकारी को आपके पीछे लगा देते हैं और उसके बाद आपका क्लास लगवा देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरे साथ भी नीतीश कुमार ने यही किया था। और अब इनके कहने पर जेडीयू के सांसद हैं सुनील सिंह, वो लालू यादव को नसीहत दे रहे हैं कि उन्हें समझा लीजिए, वो कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, अब सब्र का इम्तिहान ना लीजिए, अब हम लोग बहुत बर्दाश्त कर लिए हैं, अब नहीं करेंगे और ज्यादा कुछ बोलिएगा तो फिर आपको पता ही है कि आगे क्या होगा। नीतीश कुमार राजगीर दौरे पर हैं और नीतीश कुमार वहां जाकर ये बताना चाहते हैं कि अगर हम राजगीर जब जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है। तेजस्वी यादव को भी डर सता रहा है, साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव को भी ये डर सताने लगा है कि अब कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार हैं, इसके पहले भी पलटी मार चुके हैं और फिर भी पलटी मार सकते हैं। लेकिन लालू यादव के बेहद करीबी अब नीतीश कुमार पर तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को कभी भी लगता है कि उनका पोल खुल जाएगा तो वो अपने अधिकारी को मंत्री के पीछे लगा देते हैं और उनके अधिकारी मंत्री को जानबूझकर परेशान करते हैं और उसके बाद क्या होता है आप सबके सामने। और ऐसे में मंत्री को भी अब सोचना चाहिए कि उनको परेशान करने दीजिए। आप अधिकारी को परेशान करिए, आप मुख्यमंत्री को परेशान कर दीजिए और वो लोग खुद परेशान होकर आपको दोस्त बना लेंगे। लेकिन अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का ये मामला आज का नहीं है, बहुत पुराना है। जब महागठबंधन की सरकार बनी थी उस समय से ही चंद्रशेखर की वजह से नीतीश कुमार फजीहत झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो आदमी लालू यादव का बेहद करीबी है और इसीलिए नीतीश कुमार बर्दाश्त भी कर रहे हैं। और अब नीतीश कुमार अपने सांसदों से इशारा करवा रहे हैं कि देख लीजिए बहुत हो गया है, अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब बहुत मतलब जितना होना चाहिए था, जितना आपने परेशान किया, मैंने सब सह लिया, अब नहीं सहेंगे। और जेडीयू के सांसद भी चाहते हैं कि इसी बहाने गठबंधन टूट जाए, कम से कम हम फिर से एनडीए में चल जाएं और उसके बाद जिस तरीके से 2019 में हम चुनाव जीते थे फिर 2024 में चुनाव जीत जाए। क्योंकि सांसदों को ये डर सता रहा है कि 19 में चुनाव तो जीते थे लेकिन 24 में जीत पाएंगे या नहीं, ये तो डर सांसदों को, तमाम सांसदों को, जेडीयू के जितने सांसद हैं सबको ये डर सताने लगा है। और अब देखने वाली बात है
कि आगे क्या होता है, क्या महागठबंधन की सरकार गिरेगी या फिर बिहार में कुछ अलग खेला होगा, ये समय बताएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।